नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारा YouTube चैनल NS न्यूज पर। आज है दिनांक 22 जुलाई दिन सोमवार। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरें। रिलायंस जियो ने बीते 3 जुलाई को बढ़ाई हुई कीमतों में 999 रुपए वाले प्लान का प्राइस बढ़कर 1199 रुपए कर दिया था। अब कंपनी ने इसमें फिर से 200 रुपए की कटौती कर दी है। मतलब कि यह प्लान फिर से रिलॉन्च किया गया है। मुकेश अंबानी ने यूजर्स को डबल गिफ्ट दिया है। इस प्लान की सिर्फ कीमत ही कम नहीं की गई बल्कि वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है। पहले ये प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता था, जिसे बढ़ाकर अब 98 दिन कर दिया गया है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली में ममता ने कहा, मुझे बांग्लादेश के मामलों पर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और इस मुद्दे पर जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन मैं आपको यह बता सकती हूँ कि यदि संकट में फंसे लोग बंगाल के दरवाजे खटखटाएंगे तो हम उन्हें शरण जरूर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है जो कहता है कि अशांत क्षेत्रों के लोगों को आसपास के क्षेत्रों को शरण देनी चाहिए। हरियाणा में ब्रज मंडल यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट है। इसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने मोबाइल इंटरनेट और SMS सर्विस को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत नूंह में अगले 24 घंटे तक इंटरनेट बंद रहेगा। पिछले साल ब्रज मंडल यात्रा को लेकर दंगे भड़के थे, इसलिए इस साल पहले ही पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया। पुणे में हुए बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन हैं। उन्होंने हमारे देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केरल में निपाह वायरस से हुई 14 वर्षीय युवक की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य में मामले की जांच करने, महामारी पर लगाम लगाने और तकनीकी सहायता देने में केरल की मदद के लिए एक बहुसदस्यीय प्रतिक्रिया टीम तैनात करने का फैसला लिया है। बता दें कि मल्लापुरम जिले में निपाह वायरस से मौत का मामला सामने आया था। रविवार को एक बयान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिस 14 वर्षीय लड़के की मौत हुई है उसे तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम था और उसे कोझिकोड के एक अस्पताल में ट्रांसफर करने से पहले पेरिंथलमन्ना में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजे गए सैंपल में निपाह वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बयान में कहा गया है कि केरल में निपाह वायरस का प्रकोप पहले भी सामने आया है। आखिरी बार 2023 में कोझिकोड जिले में इसका असर देखने को मिला था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तुरंत लागू करने की सलाह दी है। मृतक के संपर्क में आए लोगों की पहचान और पड़ोस के लोगों की टेस्टिंग के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वह पिछले 12 दिनों में मरीज के संपर्क में आए लोगों का पता लगाएं और उन्हें सख्त क्वारंटाइन में रखें। शुक्रवार को क्राउड स्ट्राइक के एक गलत अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इस तकनीकी दिक्कत की वजह से भारत समेत दुनिया के कई देशों में हवाई सेवा बुरी तरह प्रभावित हो गई। दुनिया भर में सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। इतना ही नहीं, बैंक, हॉस्पिटल, शेयर बाजार, टीवी चैनल, कॉल सेंटर तक भी ठप रहे। सिविल एविएशन एक्सपर्ट साइबर टेरर की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ऐसी संभावना से इनकार किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की टीम के साथ पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर इस तकनीकी समस्या का समाधान तलाशने के लिए जुटे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से सेवाओं को दुरुस्त होने में अभी और समय लगेगा। जनता दल यूनाइटेड की जम्मू कश्मीर इकाई ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन पर पुनर्विचार करने की अपील की है। जेडीयू के राज्य महासचिव विवेक बाली ने कहा, जम्मू कश्मीर में भाजपा के कृत्यों ने हमें अपने राष्ट्रीय नेता नीतीश कुमार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में हमारी भागीदारी पर पुनर्विचार करने की अपील करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कश्मीर में इस्लामी विद्वानों को मुख्यधारा में वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा कथित तौर पर इन प्रयासों में बाधाएं पैदा कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी सरकार के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर आम चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। इसी बीच यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं।
जिसे इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 3 बीजेपी ने तो एक सीट राष्ट्रीय लोक दल और निषाद पार्टी ने जीती थी। मौजूदा समय में ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा हैं। अब गठबंधन के लिहाज से समझें तो 10 में से 5 सीट पर सपा का तो 5 पर एनडीए गठबंधन का कब्जा रहा था। इन 10 सीटों पर कांग्रेस और सपा साथ मिलकर लड़ सकती है। अटकलें हैं कि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन ही जीत हासिल करेगा। डिप्टी सीएम ने अपनी बात पर जोर देते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह तारीख और समय नोट कर लें। उन्हें पूरा यकीन है कि राज्य में महायुति की ही सरकार बनेगी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान 18 जुलाई को कर दिया गया था। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया, वहीं रोहित शर्मा ही वनडे सीरीज में कप्तानी करेंगे। वैसे टी20 कप्तानी की रेस में सबसे आगे हार्दिक पांड्या का नाम था, लेकिन वह सूर्य कुमार से पिछड़ गए। हार्दिक से तो टी20 में उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी ले ली गई, यानी हार्दिक अब टीम में टी20 में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। हार्दिक पांड्या के लिए 18 जुलाई 2024 की तारीख उनकी निजी जिंदगी के लिए अहम रही। उन्होंने इसी दिन अपनी पत्नी नताशा स्टेनकोविक से राहें अलग करने का फैसला किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, सेंट्रल रिसर्च टीम, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप मैनेजर, वीपी हेल्थ, रीजनल हेड, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर समेत कई अन्य पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसका नोटिफिकेशन एसबीआई ने आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकेगा। रेलवे में शामिल होने का अच्छा मौका है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) ने 10वीं पास कर चुके उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस पदों पर 2400 से अधिक वैकेंसी निकाली है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2024 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 15 अगस्त शाम 5 बजे तक चलेंगे। आवेदन की अवधि के बाद, परिणाम घोषित होने के बाद दस्तावेज सत्यापन की तारीख बताई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देखें। आज की वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।